आदिवासियों का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह दुखद है कि इतिहासकारों ने आदिवासी इतिहास पर बेहद कम ही लिखा है। आर्य और अनार्य संस्कृति मूलतः आदिवासियों से जुड़ी है। आदिवासियों की उत्पत्ति को लेकर कई रहस्यमय कहानियां हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर कौन थे पहले मानव, आखिर आदिवासी कौन है, आदिवासियों का पौराणिक इतिहास, आदिवासी और प्रकृति के बीच का संबंध और आदिवासियों पर राजनीति एवं खतरे में आदिवासी अस्तित्व आदि मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर कौन थे पहले मानव, आदिवासी कौन है, यह जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिरकार पृथ्वी कैसे बनी और शुरुआती मानव कौन थे। विश्व की तमाम भूगर्भ शास्त्रियों तथा पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप हवा के रूप में द्रवित दहकता आग का गोला था। कुछ वर्षों के पश्चात यह गोला धूल, मिट्टी, पत्थर और चट्टान में परिवर्तन हुआ। पृथ्वी का बदला हुआ भूभाग का 1/4 भाग सृष्टि के निर्माण हेतु बना और 3/4 भाग पर जल से ढका रहा। पृथ्वी के इस स्वरूप को वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया। 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस भूभाग के 2 खंड हुए, जिसमें एक लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड बना। लाखों वर्षों बाद गोंडवाना लैंड 5 भागों में विभक्त हुआ, जिनमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कोयामूर, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिक बने, जिन्हें गोंडवाना के पंच महाद्वीप कहते हैं। भौगोलिक और मानव शास्त्रीय वैज्ञानिकों के अनुसंधान फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जीवों की उत्पत्ति जगत में व्याप्त मिट्टी, हवा, पानी आदि से हुई। गोंडवाना लैंड में ही इंसान की उत्पत्ति हुई और प्रथम विस्तारित मूल वंश संभवतः गोंडों को माना जाता है। इस तरह आदिवासी समुदाय एक सैद्धांतिक विश्लेषण पत्र से ज्ञात होता है कि संभवतः आदिवासी ही प्रथम उत्पत्ति थे, जिनसे दुनिया के अन्य व्यक्तियों का विकास हुआ। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार आदिवासी कौन है। आदिवासी कौन है? अब प्रश्न यह भी है कि आखिरकार आदिवासी है कौन। इस प्रश्न का जवाब यह है कि प्राचीन निवासी जिनकी अपनी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं एवं धार्मिक मान्यताएं आदि है। भारत में 10 करोड़ से भी अधिक आदिवासी है। कई ऐसी जनजातियां भी है जिनके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। आदिवासियों की 600 से भी ज्यादा जातियां हैं और उनकी उपजातियां भी है। भारतवर्ष में ग्रंथों को सबसे पुराना माना जाता है। क्या आदिवासियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है? आइए जानते हैं। आदिवासियों का पौराणिक इतिहास। आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जिसका वजूद इतिहास से लेकर ग्रंथ, वेद, पुराणों में भी दर्ज है। प्राचीन ग्रंथों में हमें एकलव्य, शबरी, शंभु, निषाद, राजगुह, रावण, शूर्पणखा, घटोत्कच, बर्बरीक, आदिवासी राजा चित्रवाहन और कई असुरों के वर्णन मिलते हैं। यह सब आदिवासी ही थे। दरअसल आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन लोग हैं। आदिवासियों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी। आदिवासियों ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर किया था। प्राचीन काल में आदिवासियों का अस्तित्व रहा था और उसी दौरान कई बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए और भारतीय मूल निवासियों को हथियार और छल से हरा दिया। आदिवासियों समेत कई शोधकर्ताओं का यह दावा है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित असुर इस देश के मूल निवासी ही थे। देखने में आता है कि आदिवासियों का संबंध प्रकृति से जुड़ा है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ता आया है। आइए जानते हैं आदिवासी और प्रकृति के संबंध। आदिवासी और प्रकृति। इंसान मूलतः जंगल, पहाड़, नदियों के समीप ही पला बढ़ा। निरंतर विकास क्रम के फलस्वरूप लोगों का विकास हुआ। आदिवासी मूलतः प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। वह पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जल, जंगल और जमीन को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। बाहरी लोगों ने जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ की, तब से आदिवासियों ने कई विद्रोह किए, जिनमें रानी खासी जनजाति आंदोलन 1765,
पलामू विद्रोह 1770 से 71, खानदेश आंदोलन 1817, संताल विद्रोह 1855 से 1857, बिरसा मुंडा आंदोलन 1890 से 1907, मानगढ़ आंदोलन 1913, पद्म भूषण रानी गाइदिल्य 1932 से 1947 तक। इस समय के दौरान आदिवासियों ने कई विद्रोह किए। अपने देश की प्रकृति और लोगों को बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण विद्रोह किए और कई अज्ञात विद्रोह किए जो गुमनाम है। अब हम जानेंगे कि राजनीति का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा और आदिवासी अस्तित्व को कैसे खतरा पहुंच रहा है। आदिवासियों पर राजनीति और खतरे में आदिवासी अस्तित्व। आदिवासियों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे जनजाति, आदिवासी, ट्राइब, गिरिजन, वनवासी। यह सब राजनीति के शब्द हैं। राजनीति के चलते चुनाव के वक्त गरीब आदिवासी के घर नेता भोजन करने पहुंच जाते हैं। हालांकि आदिवासियों में राजनीति की अलग जगह है और कई नई नई क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आ रही है जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। उपसंहार। पहले हमने पृथ्वी का निर्माण और मानव की उत्पत्ति के बारे में जाना, फिर आदिवासी लोगों की परिभाषा, पौराणिक इतिहास, आदिवासियों और प्रकृति से संबंध और राजनीति के बारे में जाना। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।